ज़ैनब बेटा, मम्मी आप सोई नहीं? फिक्र हो रही थी तुम्हारी, देर से आई तुम। और उमर कहाँ है? मैं मसरूफ थी। रोने की वजह बताओगी? क्या हुआ है, बताओ मुझे। मैं और उमर अलग हो गए। उमर ने मुझे छोड़ दिया है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? आज सुबह ही तो वो तुम्हें मुस्कुराते हुए खुदा हाफिज कह के निकला था। उससे प्यार हो गया है। क्या? यही कहा उसने, कहा कि तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता। पागल हो गया क्या वो? किससे मोहब्बत कर बैठा और ये कैसे हुआ? मम्मी क्या फर्क पड़ता है, जो भी है बस देख ले कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब आप कह सकती हैं मम्मी कि मुझे तो पहले से पता था, दिल में ना रखे कहते। ज़ैनब बेटा, मेरी फिक्र सिर्फ तुम्हारी खुशी है। शौक लगा है मुझे। उमर से मुझे ऐसी तवक्को हरगिज़ नहीं थी। मुझे भी नहीं थी मम्मी। मैंने तो सोचा था कि कभी भी हमारा रास्ता अगर अलग हुआ तो नजरियाती इख्तिलाफ की वजह से, मगर ये तो सोचा भी नहीं था। क्या उसने साफ अल्फाज में कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत कर बैठा हूँ? वाकई तुम्हारे सामने? जी, उसने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा। यकीन नहीं हो रहा मुझे। कोई वजह जरूर होगी, ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उस आदमी ने सामान बांधा और यहाँ आ गया। उसे किससे मोहब्बत हो गई? हो चुकी उसे मम्मी। तुम्हारा तो बहुत ख्याल रखता था वो। शायद मुझसे दिल भर गया। या अल्लाह, कौन सा आदमी अपनी बीवी के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे किसी और से मोहब्बत हो? कैसा तरीका है ये? इसलिए कि मैं उदास ना हूँ। मुझे लगता है दुआ के वो सारे हालात देख के डर गया था और शायद नहीं चाहता था कि हम वो सब देखें। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। रेहान ठीक कह रहा था मम्मी, मैं शायद लोगों को पहचान नहीं पाती हूँ। ज़ैनब बेटा, ऐसा मत कहो। रेहान की बातें क्यों सोचती हो तुम? मुझे लगा मैंने जिंदगी का सच्चा प्यार पा लिया, सबके खिलाफ खड़ी हो गई मैं। मगर वो मुझे नहीं चाहता, लेकिन वो तो किसी और से मोहब्बत करता है। मायूस मत हो बेटा, हर बात में कोई ना कोई बेहतरी होती है। होती है, मगर अभी मैं बहुत तकलीफ में हूँ मम्मी, बहुत बेबस हूँ। हम वही करेंगे जो हम जानते हैं। एक दूसरे के जख्मों को साथ मिलकर भरेंगे। यहाँ हूँ बेटा, मेरे पास, मेरी बच्ची। तुमने खुद को जख्मी कर लिया अजलान। देखो तो अपने हाथ का क्या असर किया है। कितने प्यार से उसके लिए मैंने कमरा सजाया था, उसके सामने घुटनों पर बैठा, और वो मुझे ये बता के आ रही है कि दिन भर वो थी कहाँ। कहती है कि उसने मुझे बहकाया और मैं बह गई। मुझे खुद पर काबू नहीं रही। कोई फिल्म चल रही है क्या? दिमाग फट जाएगा मेरा। अच्छा आराम से, मुझे तहम्मुल से बताओ ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ था और दुआ दिन भर कहाँ थी अजलान? वो अपनी माँ से मिलने के लिए गई थी चैनल, उनके शूट पर। उससे आने में देर हो गई थी। मुझे लगा ट्रैफिक में फंसी होगी, मगर ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इस तरह की कोई हरकत करेगी। झूठ बोल रही है वो। क्या मतलब वो झूठ बोल रही है? मैंने कहा ना झूठ बोल रही हो, और तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया। तुम्हें लगता है कि तू ऐसी लड़की है, वो किसी आदमी से मिलेगी और उसके साथ फिर उसके घर जाकर सो जाएगी। क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो अजलान? क्या ये सब आसान है? अंकल, उसने झूठ बोला ये सच ये मैं नहीं जानता, मगर मेरा सर फट रहा है। वो ये बात जानती है, वो तुम्हें तकलीफ देना चाहती है, इसलिए ये सब कर रही है। आपको लग रहा है कि वो ये सब झूठ बोल रही है मुझसे? देखो अजलान, दुआ तुमसे मोहब्बत करती है। क्या तुम ये नहीं समझते? तुमने माजी में उसे बहुत दुख दिया है। अब वो चाहती है कि तुम भी वही दर्द महसूस करो। बस करें अंकल, कैसा दर्द? मुझे उन लोगों ने मिलकर कितना परेशान किया। क्या वो तकलीफ कम थी जो अब ये भी आ गई? क्या वो ऐसे लगी बदला? अच्छा, तो तुम फाइनली दुआ को समझ गए है ना? इतना समझना काफी नहीं है, मुझे पक्का यकीन होना चाहिए। और वैसे भी ये शक दिल में रख के कैसे जीऊंगा उसके साथ? मैं जानता हूँ खुद को। इत्मीनान रखो अजलान, दुआ झूठ बोल रही है। तुम अपनी बीवी को नहीं जानते क्या? दुआ ऐसी नहीं है। नहीं है, नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन यकीन कर रहा है मुझे। तो यकीन करो अजलान, मेरी बात का यकीन करो। झूठ बोल रही है वो। तुम एक काम करो, आज रात यहीं रुको, घर वापस मत जाना, सुबह होते ही चले जाना। ठीक है, समझ गया। ज़ैनब साहिबा कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही।
असलान, ज़ैनब और मेरे दरमियान सब खत्म हो गया। क्या? ठीक तो चल रहा था सब कुछ। दुआ ने भी कुछ नहीं बताया मुझे। शायद उसे अभी तक पता नहीं चला। अभी चंद घंटे ही हुए हैं जब हमने ये फैसला किया। हो लेकिन क्यों? अंकल देखें कहीं ये सब मेरी और दुआ की वजह से तो नहीं हुआ ना? नहीं, तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, बस हम चला नहीं सके इसे। आप सब ठीक कर देंगे? खत्म हो गया, अब कुछ ठीक नहीं होगा। तुमसे रिक्वेस्ट है किसी को कुछ बताना नहीं, मैं भाई को खुद बताऊंगा। ठीक है, चलो जाके कपड़े बदलो और आराम करो। ठीक है अंकल। गुड मॉर्निंग लेडीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या आप लोग तैयार हैं? हम तैयार हैं। जाहिर है मैंने मम्मी को नहीं बताया। तुम्हें पता है ना कि वो नाराज होंगी। एलिफ मम्मी की एज हो चुकी है, इतनी दूर पैदल नहीं चल सकती। कह तो ठीक रही हो। मैंने कहा भी था कि नानी से पूछ लेते हैं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। भाई मुझे उनकी सेहत की फिक्र है, वरना क्यों नहीं बताती। हाँ, वरना वो जिद करती कि उन्हें हमारे साथ पैदल चलना है। और क्या। चलो, मौसम बहुत अच्छा चलो है। चलते हैं। रुको बच्चियों। सुमैया सुल्ताना बिल्कुल नहीं भूली। मुझे अंदाजा था। मम्मी मैंने जानबूझकर नहीं जगाया कि आप थक ना जाएं, लेकिन लगता है आप तो भूली ही नहीं। आज 10 नवंबर है, हमारे अतातुर्क की वफात का दिन, और वो तो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। शायद मैं तुम्हारे साथ यादगार तक पैदल ना जा सकूं, मगर ये तय है कि 9:05 पर मैं वहां जरूर हाजिरी दूंगी। अच्छा, ऐसा करो कि तुम लोग जाते हुए मेरे लिए एक टैक्सी बुला देना, ठीक है? ठीक है मम्मी, मैं आपके लिए अभी टैक्सी बुला लेती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। यादगार की तरफ चलिए। अजलान, गुड मॉर्निंग। तुम्हारा हाथ कैसा है? नहीं मालूम। ये क्या कर रहे हो तुम? ये इसलिए क्योंकि अपनी बात पर कायम हूं। तुम्हें कल जो मैंने कहा था वो भूल गए हो क्या?
चाहकर भी नहीं भूल पाया। सच कहूं तो उसके अलावा दिमाग में आ ही नहीं रहा कुछ। मगर वो सब मेरी मोहब्बत के आगे कुछ नहीं है, इसलिए हर सूरत मुझे कबूल हो। मैंने माफ किया तुम्हें, हिसाब बराबर। क्या अब एक नई शुरुआत कर ले, हर चीज भूलकर। क्या मतलब कि उसे किसी और से मोहब्बत हो गई? मॉम आप श्योर है ना? हाँ सिमल, बिल्कुल यही कहा उसने। मुझे ये बहाना लगता है। मुझे भी। उमर अंकल तो किसी से मिलते तक नहीं है। मान लेती हूँ कि बहाना बनाया। क्या उसे नहीं पता कि इससे मेरा कितना दिल दुखेगा? ये भी तो जानता है कि उसके बाद वापसी भी मुमकिन नहीं। मतलब उसने जानते बूझते किया। अगर वो इसी तरह रिश्ता खत्म करना चाहता है तो फिर जाने दो उसे। नहीं, मैं जाकर उससे बात करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुमसे कह रही हूँ ऐसी कोई बात नहीं करना, प्लीज एलिफ। अरे बेटा, तुम वैसे भी क्यों बात करने जा रही हो उससे? लेकिन ऐसे भी तो नहीं होता नानी। बिल्कुल बात करनी होगी। अब सब खत्म। ज़ैनब, तुम ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो इतनी जल्दी? और क्या करूँ एलिफ? क्या उस मर्द के आगे जाके हाथ जोड़ूं कि मुझे नहीं छोड़ना तुम? नहीं मॉम, जरूर कोई और बात है। देखो बेटा, इन लोगों को छोड़ दो। ये लोग फैसला कर चुके हैं। इन दोनों ने बाहमी फैसले से अपने रिश्ते को खत्म कर दिया है। अब कोई अंदाजे लगाना सिर्फ ज़ैनब को मजीद तकलीफ देगा और कुछ नहीं। ज़ैनब जान, क्या तुम ठीक हो? नहीं, लेकिन हो जाऊंगी। वक्त के साथ सब गुजर ही जाता है। मेरी प्यारी मॉम। उसने ये सब कैसे मान लिया? वो अज़लान है, उसे तो गुस्सा होना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि मैं उसे माफ कर दूं। हाँ, कैसी हो जिमल? आपा, क्या आपने सुना? अब क्या सुनना बाकी रह गया? मॉम और उमर अंकल अलग हो गए हैं। क्या मतलब? सच कह रही हूँ, मॉम तो टूट गई हैं। जिमल, ये क्या कह रही हो? कैसे हो सकता है? उमर अंकल की जिंदगी में कोई और है। क्या? जिमल, बकवास मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। मॉम ने हमें यही बताया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं। लगता है कि वजह कुछ और है। आप जल्दी से आ जाएं, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही मॉम। ठीक है, मैं आती हूँ नाश्ता करके तुम्हारी तरफ। देखें, वहाँ किसी से कुछ मत कहना, शायद ये मामला ठीक हो जाए। ठीक है, फिक्र मत करो तुम। जब वो सब हमें अकेला छोड़ देते हैं तो कोई मसला नहीं होता, और जैसे ही तुम्हारी फैमिली बीच में आती है मसले शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में सब बैलेंस हो गया है, कोई बिगाड़ देता है आकर। क्या मैं अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहा? सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने अपनी पसंद की जॉब छोड़ दी और तुम्हारे बाबा के साथ काम करने लग गया। सुबह से शाम तक वहां बैठा रहता हूँ, कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी जुबान नहीं खोलता मैं। ये बताओ, काम क्यों नहीं करते? काम ही नहीं दिया जाता मुझे। एक बात बताओ मुझे, अगर मेरे बाबा तुम्हें कोई काम नहीं देते तो तुम्हें रखा क्यों है? ताकि मैं बाहर में ना जाऊं, बस मैं वैसा बन जाऊं जैसा वो चाहते हैं। इतनी बात समझ नहीं आ रही क्या? मेरी जान, तुम मुझसे नाराज हो? प्लीज अपना मूड ठीक कर लो ना रोहान। मेरा मूड खराब नहीं है। रोहान, आई एम सॉरी।
तुम्हें समझ ही नहीं पाई। मुझे मालूम है तुमने मेरे लिए कई कुर्बानियां दी, अपनी पसंद की चीजें सिर्फ मेरी खातिर छोड़ी हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद हमारे बीच कोई नहीं आएगा, कोई मदाखलत नहीं करेगा हमारे बीच। अल्लाह करे। मेरा वादा है। मैं अम्मी से भी बात करूंगी, मैं अपनी जॉब भी जारी रखूंगी। अल्लाह करे अब कोई मसला ना हो। नहीं होगा, यकीन रखो मेरा। देखो रोहान, मेरे लिए सबसे अहम सिर्फ हमारा छोटा सा घर है, और ये बात तुम ही जानते हो। मैं तुम्हारे साथ खुश रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब तुम नाराज तो नहीं हो ना? आई लव यू मेरी जान। I love you too. अब हाथ कैसा है? सही है बाबा, ठीक है, बड़ी बात नहीं है कोई, बस आईने में लग गया था गलती से। मुझे लगा उससे भी मुक्का मारा है। ऐसा नहीं है। बेटा ख्याल रखा करो अपना, खुश रहा करो। अच्छा ठीक है अम्मी, फिक्र मत करें, मैं बहुत खुश हूँ। बेटी अंगूठी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अजलान ने गिफ्ट की है। यानी अपॉलॉजी गिफ्ट। अच्छी लगी तो खरीद ली, कि अब तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा मुझे? मैंने बस पूछा था, गुस्सा क्यों कर रहे हो? अजलान बस करो। तुम पर बहुत जच रही है, खुश रहो। दुआ। बहुत शुक्रिया मरियम अम्मी। दुआ बेटा, कल तुम अपनी अम्मी के पास गई थी, कैसी है वो? ठीक है ना? पुरानी जॉब छोड़ के स्क्रीन्स की आदत हो गई उन्हें? जी जी, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा माशाअल्लाह। मैं आज नाश्ते के बाद जवीरिया के साथ मॉम के पास जाऊंगी, कुछ काम है मुझे। ठीक है, मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। ठीक है। हेलो ज़ैनब। आपका सामान तैयार कर दिया है, कहाँ भिजवाऊं? तुम ठीक हो? कहाँ पर भिजवाना है? You don't worry, मैं किसी से मंगवा लूंगा। आज ही मंगवा लें तो अच्छा होगा। जल्दी आए भाई। देखिए एक छोटा सा काम है आपसे, शर्त यह है कि किसी को भी पता न चले, समझ गए? अजलान बस ये मत कहना कि हम जवेरिया को लेकर जा रहे हैं, मैं साथ नहीं दूंगा। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो फिर क्या बात है? दुआ कल स्टूडियो गई थी अपनी अम्मी के साथ, वो वहां से किसके साथ निकली ये पता करना है। क्या मतलब है? भाई ये सब समझाने का वक्त नहीं है, वो कब निकली, किसके साथ निकली, सारी कैमरे की फुटेजेस मुझे चाहिए, कैसे भी करके लेकर आइए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। खुदा की कसम, सोचा भी नहीं था। हाँ, और वो दुआ की फोन हिस्ट्री भी चाहिए होगी मुझे, किसको मैसेज किया, किसको कॉल की, जो कुछ भी मिलता है सब कुछ लेकर आए मेरे पास। अजलान क्या तुम्हें उस पर शक है? बताओ मुझे। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, मुझे यकीन करना चाहता हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो ये काम करना है मेरा आपने, जल्दी। यकीन करो, जिसने भी तुम्हें ये बात कही है ना, वो बहुत बुरा इंसान है। वो तुम दोनों को अलग करना चाहता है, उसकी बातों पर मत जाओ। दुआ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ मैं जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ ये सब, मगर मेरा यकीन करना जरूरी है, मैं शक के साथ नहीं जी सकता। प्लीज मेरा काम करें आप। मैं सब चेक कर लूंगा, फिक्र ना करो। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने आपके
मुंह पर कह दिया कि अब उन्हें कोई और पसंद है? हाँ बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह, मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, हजम ही नहीं कर पा रही मैं भी तो यही कह रही हूँ कब से। मर्द तो ऐसे ही होते हैं दुआ जान, वो ऐसे काम करते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। ये बात तो मैं अब अच्छी तरह समझ गई हूँ खाला, लेकिन उमर अंकल भी ऐसा कर सकते हैं, ये यकीन नहीं कर पा रही हूँ। बस अफसोस ही किया जा सकता है, काश के ये सब शुरू ही ना होता। मॉम, आप कैसी हैं? सच सच बताइएगा। मैं हैरान हूँ, तकलीफ में हूँ, मगर सदमे का झटका दुख से बहुत ज्यादा सता रहा है मुझे। बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी इसकी। अंदाजा है मुझे इसका अच्छी तरह से। ये सब क्या हो रहा है यार, जैसे दुख ही है हर तरफ। जिंदगी में हमेशा खुशी नहीं रहती, चाहे हम कुछ भी सोचें। देखिए मॉम, हम ऐसे मर्दों के बारे में बात कर रहे हैं जो ये भी नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं खुद से। ये सब इतना अचानक कैसे हो गया, और कौन है वो, कहाँ से आई है? मोहब्बत भी हो गई। चलो टाटा बाय बाय। दुरुस्त कहा मॉम, मैं हूँ आपके साथ, हम सब आपके साथ हैं। बेटा शायद अच्छा ही हुआ, और देर हो जाती तो ज्यादा दुख होता। सब ठीक होगा। आप परेशान ना हो जैनब साहिबा, ये उनका नुकसान है। छोड़ो मेरे बारे में बस और बात नहीं करना, बहुत बात हो गई। मेरी नवासी है ना यहाँ, इसके बारे में बात करते हैं। कौन यकीन करेगा कि तुम्हारी एक नवासी भी है? खुद को देखो तो। दुआ, ये तुम्हारी उंगली में क्या है बेटा? नानी को तो देखें, घर में आग लगी है और इन्हें अंगूठी की फिक्र है। हाँ वैसे क्या है ये? ये अजलान ने दी है। सच कह रही हैं? लगता है सब ठीक हो गया है तुम दोनों के बीच। मुझे नहीं मालूम। मेरे ख्याल से तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम क्या चाहती हो। दुआ बेटा, जहाँ खुशी मिले वहीं रहो। खुशी के ये लम्हे बस यादें बन के रह जाती हैं। अगर तुमने वाकई उससे मोहब्बत की थी और लगता है खुश रहोगी, तो माफ कर दो उसे और आगे बढ़ो। टूटे दिल का इलाज यही है वैसे। चले मैं चलती हूँ, मुझे अपने कुछ काम निपटाने हैं, और वैसे भी मुझे रमीज के चैनल की 5th एनिवर्सरी का इनवाइट मिला है। दोस्त का फेवर मिल गया। हाँ बिल्कुल। मॉम की तलाक हो रही है और आप शादी करने जा रही हैं खाला? हाँ, इंसान ऐसा ही है, पैदा होता है, बड़ा होता है, मोहब्बत करता है और फिर तलाक भी ले लेता है। उमर बेटा, अभी तुम कल ही तो कह रहे थे कि तुम उनसे कितनी मोहब्बत करते हो। उनके घर शिफ्ट हो गए, अब ये तलाक कहाँ से आ गई? एहसास हो गया है कि ये रिश्ता नहीं चल सकता भाई। जो भी हो, कामयाब ना हो सका। सच कहूं तो मुझे अब इसका कोई अंजाम नजर नहीं आता। अंजाम ना नजर आने की बातें शादी के बाद नहीं करते। शादी से पहले क्यों नहीं सोचा तुमने? शायद यही वक्त है इस फैसले का। खैर, अफसोस हुआ। इख्तलाफात के बावजूद भी अच्छा रिश्ता चल रहा था तुम्हारा। अफसोस तो मुझे भी है, मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता। मैं भी नहीं चाहता था कि यह अंजाम हो, मगर वो कहते हैं ना कि देर आया दुरुस्त आया, बस यही हुआ है। अल्लाह खैर करे। शुक्रिया। फैसला तो कर लिया, लेकिन तुम उदास लग रहे हो। उदास तो हूं भाई, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। बाबा, यूसुफ अंकल ने बताया कि आप यहाँ हैं। खुश आमदीद बेटा। अस्सलाम वालेकुम ताया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। माशाल्लाह, काफी मेहनत कर रहे हो। झूठ नहीं बोलूंगा, जी हाँ कर रहा हूँ, और ये काम मुझे पसंद है। अच्छी बात है, अल्लाह कामयाब करे। आमीन। कोई टेंशन की बात है क्या? बाबा, मैंने और ज़ैनब ने तलाक लेने का फैसला किया है। क्या? लेकिन क्यों? बदकिस्मती से। आप सीरियस हैं बाबा? हाँ बेटा, ऐसा ही है बस। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ ठीक तो था।
सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा नजर आता है। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, दूसरा दरवाजा बंद हो गया। या अल्लाह, मतलब ये सब एक ही दिन में हो गया? एक के बाद एक सदमा मिल रहा है। मैं भी सुनकर हैरान हुआ हूँ, लेकिन फैसला कर चुके हैं ये। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं भी आऊंगा। जैसे तुम चाहो। मॉम। जी बेटा। मैं चाहती हूँ कि आप उदास ना हो, लेकिन जानती हूँ कि आपके बस में नहीं है। वक्त आएगा जब मैं भी उदास नहीं रहूंगी, मगर अभी नहीं। आप दोनों मेरे लिए एक परफेक्ट कपल थे। मेरा तो मोहब्बत से दिन ब दिन यकीन ही उठता जा रहा है मॉम। ऐसा मत सोचो। हमारी जिंदगी अगर अच्छी नहीं रही तो इसका मतलब ये कि मोहब्बत पर से यकीन खो दो। मोहब्बत पर यकीन करने लायक बचा ही क्या है? किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं रहा मुझे। दुआ, तुमने तो सब कुछ संभाल लिया है बेटा, जिंदगी दोबारा शुरू की है। मेरे ख्याल में खाला ठीक ही कहती हैं। उस खानदान का हर एक मर्द बुरा है। एक ने धोखा दे दिया, दूसरा किसी और से मोहब्बत कर बैठा है। बहरहाल मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ये सोच के खुश हो जाती हूँ कि सच बताने की हिम्मत तो की उसने। हिम्मत? लानत हो ऐसी हिम्मत पर। दुआ बेटा, तुम इन बातों की तरफ नहीं सोचो, ना गुस्सा करो। तुम अपनी बच्ची को फीड करवा रही हो, तुम्हारे लिए गुस्सा करना और सोचना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कैसे ना सोचूं ये सब मैं? जब आप खुश होती है तो मुझे सुकून मिलता है मॉम। जिंदगी में हमेशा तितलियां, परिंदे और धनक नहीं होती, कभी तूफानी बारिश भी हो जाती है। यही जिंदगी है। बस करते हैं। हाँ दुआ। बात सुने, ये मुझे यकीन दिलाएं कि आप बिल्कुल ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हो जाऊंगी ठीक, मगर तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। फिलहाल अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, लेकिन आपका कमबैक शानदार होना चाहिए। इंशाल्लाह। दुआ चाहे जबरदस्त हो या ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। कहते हैं ना, जो चीज इंसान के इख्तियार में ना हो वो आहिस्ता आहिस्ता सहन से निकल ही जाती है। दुरुस्त। अब जवेरी और मुझे चलना चाहिए। ठीक है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ मॉम। कहने की जरूरत नहीं बेटा, मैं जानती हूँ। बेफिक्र रहे, आऊंगी। आती रहा करो मिलने। ठीक है। रुक जाओ, जवेरिया को मैं देती हूँ तुम्हें। चले आज। चलो बेटा। आज है रमीज साहब आपका अपने रूम में इंतजार कर रहे हैं। आसली, कहिए। कौन है वो? ये एक ऑर्गेनाइजिंग कंपनी की एजेंट हैं। चैनल की 5th एनिवर्सरी के इवेंट के लिए आई हैं। तो ये काम उसे सौंपा है रमीज ने? जी हाँ, वो रमीज साहब की पुरानी दोस्त भी हैं। ओके, थैंक यू। ये ऑप्शन देखो। मैं नहीं चाहती कि कुछ नॉर्मल लगे, इसलिए मैंने कुछ यूनिक और बेस्ट ऑप्शंस निकाले हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे हैं। है ना? वैसे रियल अरेंजमेंट पिक्चर से भी ज्यादा अच्छा होगा। तुम क्या कहते हो इस बारे में? अरे तुम जैसा चाहो करो। रमीज, क्या तुम मुझे सिर्फ एक फेवर दे रहे हो या तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारा इवेंट अच्छा रहे? मैं खुद को फेवर दे रहा हूँ कि ये वाकई अच्छा बने। तुम अभी भी बातें बनाने में माहिर हो। जब हम अलग हुए तो इस पे काम किया। काश कि तुमने भरोसे वाले मामले पर भी कुछ काम किया होता। मेहनत ही कर रहा हूँ, इस पर छोटे छोटे कदम उठा रहा हूँ। हाँ, देखते हैं। अरे आ गई मेरी जान, मुझे कितनी याद आ रही थी। अम्मी बस 2 घंटे ही तो हुए हैं। मुझे तो ये 2 घंटे 2 साल के बराबर लगे। क्या ये सो रही है? जी सो रही है अभी। आप इसे ऊपर ले जाए, मैं बस आती हूँ थोड़ी देर में। हयात आपा। ठीक है। आओ बेटा, यहाँ आकर बैठ जाओ। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? ठीक है ना? बस। क्या हुआ? कुछ हुआ है? क्या बात है? मॉम और उमर अंकल की अलैदगी हो गई है। बिस्मिल्लाह। क्या मतलब? वो लोग तलाक ले रहे हैं? जी। बेटा, ये अचानक से क्या हो गया? उनकी जिंदगी में तो सब कुछ ठीक था। कहीं उन्हें नजर तो नहीं लग गई? सच में मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। उमर तो बहुत खुश था। शायद दोबारा सुलह हो जाए उनकी। नहीं, ऐसा लगता नहीं है मुझे।
उमर अंकल ने कहा है कि उनकी जिंदगी में कोई और आ गया है। क्या? नहीं हो सकता। उमर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। वो कर चुके हैं। अब तो मुझे डर लग रहा है। अगर उमर अंकल जैसा इंसान भी ऐसा कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। या अल्लाह मेरे शौहर को बुरी औरतों से बचा। जरूर कोई गलत फहमी हो गई होगी। जी नहीं, कोई गलत फहमी नहीं हुई है मॉम को। उन्होंने खुद कहा है कि वो अलहदगी चाहते हैं। मुझे तो कोई बहाना लगता है, लेकिन आजकल किसी का कुछ नहीं पता। या अल्लाह, क्या तुम्हारे बाबा को इस बात का इल्म है? हो सकता है। ज़ैनब साहिबा कैसी हैं? ठीक है ना? कैसी हो सकती है, टूट गई है वो। सही कहा। शादी करना बहुत आसान है, लेकिन उसे चलाना बहुत मुश्किल है। दोनों तरफ से कुर्बानी देनी पड़ती है। जैसे अजलान ने अपनी गलतियों की तलाफी के लिए तुम्हें गिफ्ट्स दिए, मैंने अपने शौहर की खुशी के लिए अपने सारे जेवर बेच दिए। शादी तो ऐसे ही चलती है दुआ। नायला, तुम सबसे अच्छी बहू भी हो और बीवी भी बहुत अच्छी हो। ठीक है, मैं मान गई हूँ तुम्हारी बात, लेकिन आखिर कब तक तुम मेरा मवाजना अपने साथ करती रहोगी? क्या तुम थकती नहीं हो इन सारी बातों से? देखो, हर शादी की अपनी नौयत होती है। कभी कभार औरत कुर्बानी देती है, कभी कभार मर्द को देनी पड़ती है। ऐसे ही तो घर बसते हैं, एक बोले तो दूसरा खामोश हो जाए। असल में तो यही तरीका है जिंदगी जीने का। बिल्कुल ठीक कहा आपने अम्मी। वैसे आपकी शादी को कितने साल हो गए? कल हमारी शादी को 35 साल हो जाएंगे। माशाल्लाह, इतने साल गुजर गए। अल्लाह सलामत रखे आप दोनों को। आमीन बेटा, आमीन। कल है, लेकिन तैयारी तो नहीं है कोई? किस चीज की तैयारी? शादी की सालगिरह की। नहीं बेटा, हम ये दिन नहीं मनाते हैं। हाँ, लेकिन शादी की सालगिरह मनाने में क्या हर्ज है? ठीक है, मुझे पता है आप लोग सालगिरह वगैरह नहीं मनाते, लेकिन ये तो अलग बात है ना। शादी को 35 साल हुए हैं, ऐसी चीजें इंसान को अच्छा महसूस करवाती हैं। इसमें बुराई ही क्या है? हमारे प्यारे पैगंबर ने ये फरमाया, जो जिस कौम जैसा होगा बेटी, वो उन्हीं में से होगा, जानते हो। अब ये सालगिरह, मदर्स डे वगैरह, शादी की सालगिरह मनाना, ये तो सब ईसाइयों की रस्में हैं। हमारे जमाने में तो ये चीजें नहीं होती थी। लेकिन दुआ तो इन चीजों को पसंद करती है ना दुआ? सही कहा ना मैंने? हम बस इन दिनों को मनाकर खूबसूरत यादें बढ़ाते हैं और अपने प्यारों को ये बताते हैं कि हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत है उनकी। अहमियत तोहफे से नहीं, इज्जत करने से होती है दुआ। असल अहमियत तो ये है, आप किसी को दिल से चाहें, उसकी इज्जत करें और उसकी कदर करें। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी सोच गलत है, लेकिन इनको मनाने में कोई हर्ज भी नहीं है। मसलन आपके लिए अगर कोई कुछ अच्छा करेगा तो क्या आपको प्यार महसूस नहीं होगा? हाँ जरूर होगा, क्योंकि इंसान हूँ मैं भी। लेकिन हम इन चीजों के आदी नहीं, इसलिए अजीब सा लगता है। अम्मी जान, मैं जरा अंदर जा रही हूँ, कुछ भूल गई हूँ, लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं समझ आई। हाँ कहो नायला। मुस्तफा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफा, मेरे जहन में एक आइडिया आया है, तुमसे शेयर करना चाहती थी। हाँ तो कहो। कल अम्मी जान और बाबा जान की शादी की 35वीं सालगिरह होगी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ये क्या जवाब हुआ मुस्तफा? जाहिर है अच्छी बात है। क्यों ना हम इस दिन को उनके लिए खास बना दें? तुम्हारे रेस्टोरेंट में इसको सेलिब्रेट करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है मुस्तफा? ओ खुदा, पहले कभी अम्मी बाबा ने शादी की सालगिरह मनाई है जो अब मनाएंगे? क्या हो गया तुम्हें? अभी अभी मैंने अम्मी से बात की है, उन्हें बिलबोर्ड वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा था। कह रही थी कि काश कोई मेरे लिए भी ऐसा करता। अम्मी को वाकई पसंद आया था। वो पिछले 35 साल से इस घर की तमाम जिम्मेदारियां निभा रही है। ना कोई तोहफा मिला, ना कोई सेलिब्रेशन हुई। यार अब ऐसा भी नहीं है नायला। चलो ना मुस्तफा, कुछ अच्छा करते हैं उनके लिए। अम्मी और बाबा दोनों खुश हो जाएंगे। बाकी सारी तैयारियां मैं देख लूंगी। प्लीज मान जाओ ना मेरी बात। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं सुमैया अम्मी से भी बात कर लूंगा। उनसे बात करने की क्या जरूरत है? तुमने उन्हें सर पे कुछ ज्यादा ही चढ़ा लिया है। अच्छा नायला, मुझे काम है, मैं फोन रख रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। सुमैया अम्मी। हाँ कहो मुस्तफा बेटा। वो नायला चाह रही थी कि यहाँ एक तकरीब रखें। कैसी तकरीब? दरअसल कल अम्मी और बाबा की शादी की सालगिरह है। मुबारक हो बेटा। मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूं। आप जानती है ना ज़ैनब साहिबा और चचा के हालात के बारे में, कहीं ये सब ऐसे मुश्किल वक्त में बुरा ना लगे। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है मुस्तफा।
एक की सालगिरह हो तो किसी और के लिए वो गम का दिन भी हो सकता है। तो क्या इस वजह से कोई भी खुशी ही ना मनाए? अरे बेटा, काश सब तुम्हारी तरह सोचते, हसास होते। अल्लाह आपको खुश रखे। अरे मेरा बेटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसे हो? रेहान, मैते आया है। ओह, कहाँ थे तुम मैते? चलो आओ, गले लग जाओ मेरे। बिजी हो बहुत, लगता है मुझे भूल ही गए हो। और तुम्हें तो याद भी नहीं कि हमने अपना टूर्नामेंट मैच कंप्लीट करना था। नहीं नहीं, याद है मुझे, लेकिन मैं यहाँ अपना सामान लेने आया हूँ। वो क्यों बेटा? आपको नहीं पता क्या? मेरे परवरदिगार खैर प्लीज करना। आप रिलैक्स रहें। क्या हुआ है मैते, तुम हमें बता सकते हो? क्या हुआ बेटा? बाबा डिवोर्स ले रहे हैं। क्या क्या मतलब? ज़ैनब से तलाक ले रहा है? नहीं, इंग्लैंड की मलिका से ले रहा है। मुझे क्या पता रेहान, अचानक सुनकर दिमाग गड़बड़ा गया है। बेटा तुम मुझे बताओ, क्यों तलाक ले रहे हैं? मुझे क्या पता, आपस का होगा कोई मैटर। हाय अल्लाह। मैंने पहले ही कहा था, ये रिश्ता नहीं चल सकता। दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। लेकिन रेहान, हम दोनों भी तो अलग सोच के लोग हैं। आखिर को हम भी तो निभा रहे हैं ना। मेरी जान, हम दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। हमारा प्यार असली है, उनका तो सब दिखावा था, दिखावा। तुम्हारे बाबा कैसे हैं बेटा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, फिर भी उनके साथ रहना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम हमें छोड़ रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, बस उनका सहारा बन रहा हूँ। बेशक बेटा, जाओ बाप को सहारा दो। ठीक है, तो फिर मैं ज़ैनब से मिलने चला जाऊंगा। जाहिर है उससे भी तो सहारे की जरूरत होगी ना। बेटा, तुमने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। खा लूंगा अम्मी, कोई बात नहीं। बस जरा ये सो जाए, इसके सोने का वेट कर रहा हूँ। तुम इसे गोद का आदी बना रहे हो। हाँ तो बनने दे, यही तो वक्त होता है, मैं संभाल लूंगा इसे। अजलान अपनी बच्ची को बिल्कुल एक माँ की तरह संभाल रहा है। माशाअल्लाह। अजलान, अगर तुम चाहो तो मैं जवीरिया को ले लूं, तुम खाना खा लो। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो मैं सोच रहा हूँ कि कल कुछ करते हैं, अपने रेस्टोरेंट पर डिनर करते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है बेटा, हम आ जाएंगे। जब घर मौजूद है तो फिर रेस्टोरेंट जाने की क्या जरूरत है? बाबा जान चलते हैं ना, हम हमेशा घर पे तो होते हैं। हम चलेंगे अब्दुल्ला साहब, बच्चे इतने प्यार से कह रहे हैं। अच्छा भाई, ठीक है, चलते हैं। अरे ये सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। बाबा। हाँ बेटा। कहो क्या कहना है? आपको कैसे पता मुझे कुछ कहना है? तुम्हारा बाप हूँ बेटा, इतना तो पता ही होगा मुझे। बताओ। अभी जिमिल से बात हो रही थी। एक मूवी है जो मैं बहुत दिनों से देखना चाह रही हूँ, तो हमने प्लान बनाया देखने जाने के लिए। मैंने सोचा पहले आपसे पूछ लूं, फिर उसे जवाब दूं। समझ गया। ठीक है, अगर दिल चाह रहा है तो तुम जा सकती हो बेटा। ठीक है, शुक्रिया बाबा। आदम भाई से कहते ना, वो ले जाएंगे और वो तुम्हारा वेट भी कर लेंगे। उनके साथ ही वापस आना, ठीक है? समझ गई बाबा। शाबाश। चलें, शब बखैर। शब बखैर बेटा। गुड इवनिंग अरतुल साहब। कैसे हो तुम उमर? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? नहीं नहीं, कहे, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुम्हें दिन में कॉल करने वाला था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। दरअसल कल मेरी मीटिंग है नदीम साहब के साथ। अगर तुम्हारा नाम भी ले दूं तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया और ज़ैनब साहिबा को सलाम कहना।
ज़ैनब यहाँ नहीं है। मैं अपने ही घर पर हूँ। हम अलग हो गए हैं। क्या? ये कैसे हुआ? बस वैसे ही हम निभा नहीं सके। या अल्लाह, बहुत अफसोस हुआ उमर। अब मैं क्या कहूँ, उम्मीद है सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। अगर तुम बात करना चाहो तो मैं अवेलेबल हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, फिर हम एक आध दिन में डिनर साथ करते हैं, फिर बात करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। ख्याल रखना अपना। मैं आ गया। मेरे बेटे, खुश आमदीद। थैंक्स पापा। आ जाओ। ये मुस्तफा भी बहुत अच्छा लड़का है। कह रहा था आप लोगों के घर मसला चल रहा है, तो क्या मेरे अम्मी बाबा की शादी की सालगिरह मनाने से आपको और घर वालों को कोई तकलीफ तो नहीं होगी? बहुत अच्छा है। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल नहीं लगता कि वो उसी खानदान का हिस्सा है। बिल्कुल सही कह रही हो ज़ैनब। यहाँ किसकी बातें हो रही हैं? मुस्तफा की। हाँ जी, मुस्तफा भाई तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो नाइला के शौहर हैं और नाइला अच्छी नहीं है क्योंकि वो दुआ आपस से जलती हैं। अरे बेटी, नाइला किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, उल्टा खुद अपना ही नुकसान करती है। खैर छोड़ें, कल मैं और महर थिएटर जा रहे हैं। वाह, क्या बात हो गई है तुम्हारी? वो पर्दा करती है ना? जी हाँ, लेकिन बहुत फनी है। मैते भी जा रहा है? बिल्कुल नहीं, मैंने उसे नहीं बताया है। देखो, मैं उमर से शायद तलाक ले लूं, लेकिन प्लीज तुम मैते से दूर नहीं होना। तुम और मैते दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। हाँ, ये तो वाकई गलत बात होगी। सिर्फ इसलिए कि मेरा और उमर का ताल्लुक नहीं चल सका तो तुम इसके लिए अपनी दोस्ती नहीं छोड़ना। नहीं मॉम, हमने बस बात की थी, कोई मसला नहीं है, लेकिन अब हम बच्चे तो नहीं रहे। शाबाश मेरी बेटी। कोई हेल्प चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है। दुआ, तुम्हें क्या हो गया? देखो तुम थकी हुई भी लग रही हो। मैं संभाल लूंगा इसे, तुम सो जाओ जाकर। थकी हुई नहीं हूँ, मॉम की तरफ से परेशान हूँ मैं बस। बिल्कुल। किसी और से मोहब्बत हो गई उमर अंकल को। क्या? ये किसने कहा? ये भी झूठ है क्या? और मैं भी किससे पूछ रही हूँ? तुम लोग तो एक दूसरे का ही साथ देते हो ना। दुआ, इस तरह बात मत किया करो यार। हमने बात की, एक दूसरे को माफ कर दिया, अब और क्या चाहिए तुम्हें? खुदा के लिए अब जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ, कोई फायदा नहीं है। अच्छा खैर अजलान, अब मैं सोने जा रही हूँ, 2 घंटे बाद मुझे उठा देना। हाँ ठीक है, तुम जाकर सो जाओ, मैं संभाल लूंगा इसे। सो गई क्या? सो गई है। शब बखैर बेटी। शब बखैर। तुम भी सोने चले जाओ। आज मैं यहीं पर सोऊंगा अम्मी। वो क्यों बेटा? ये हर 2 घंटे बाद उठ जाती है, दुआ को रेस्ट करना है। दुआ दिन भर पत्थर तो नहीं तोड़ती कि तुम रात पर जागोगे। वो अपनी माँ को लेकर इस वक्त परेशान है बहुत, सोने दे उसे। मैंने तो 3 बच्चों को पाला है बेटा, मुझे तो कभी मौका नहीं मिला कि मैं किसी बात का गम मना सकूं। ये लोग तो बड़े नाजुक दिल वाले निकले। और उसकी माँ ने भी ऐसी दुआ पर आमीन कही जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है अम्मी, जाए सो जाकर। देखो, अगर तुम उसे ऐसे ही बिगाड़ते रहोगे ना तो वो हमारी भी इज्जत नहीं करेगी। होशियार कर रही हूँ मैं तुम्हें बेटा, आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है। इस घर में तो मर्द और औरत के किरदार ही बदल गए हैं। मजीद क्या क्या देखना पड़ेगा? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या हुआ है मरियम? अजलान पर गुस्सा आ रहा है। दुआ कमरे में सो रही है और वो देखभाल कर रहा है। क्या वजह है? दरअसल बीबी का मूड खराब था ना। सुबह निकलती है और सारा दिन बच्ची को लेकर यहाँ वहाँ घूमती रहती है और शाम को घर आते ही थक जाती है वो। तो जैसे अजलान ने बच्चा जना हो। उसका मूड क्यों खराब है? अपनी माँ की वजह से। हाँ वो मामला है, वो ठीक है,
अब्दुल्ला साहब, क्या वाकई उमर की जिंदगी में कोई और औरत है? क्या मतलब है इस बात का? उसने ज़ैनब से यही कहा था कि उसे किसी और से मोहब्बत हो गई है। उमर ने तो मुझसे कहा था हम निभा नहीं पा रहे। शायद आपसे कहने की हिम्मत नहीं हुई होगी या फिर डर गया आपसे। जो अपनी बीवी से नहीं डरा मुझसे क्या डरेगा? हाय, मर्द कब क्या करे, ये तो एक मम्मा बन गया। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही। फिर शुरू हो गई तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी। खैर, आपने ये बात मुझसे नहीं सुनी है, इसे गॉसिप मत समझें। तुमने सुना उमर अंकल की भी तलाक हो रही है। कसम से कोई मर्द उन खवातीन के साथ नहीं चल सकता। देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है। शादी तो इनके यहाँ संभलती नहीं। ठीक कह रही हो, मगर शादी के मामले में मर्द और औरत की सोच अलग अलग होती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब औरत की शादी हो रही है तो खुशी खुशी सबको बताती है मेरी शादी तय हो गई, अंगूठी आ गई, घर तैयार है, शादी का जोड़ा भी सिल रहा है, मैं सबसे हसीन दुल्हन बनूंगी, लोग मुझे देखते ही रह जाएंगे। फातिमा का जोड़ा देखा, कितना बुरा लग रहा था उस पर। अरे ये सब तो खुशी की बातें हैं। नहीं, मर्द के लिए ऐसा नहीं है। हम तो अपने दोस्त की शादी ऐसे सुनाते हैं जैसे किसी को बुरी बीमारी की इतला देनी हो। क्या मतलब? जैसे कोई कहे, यार तुमने सुना जमाल के साथ क्या हुआ? दूसरा कहता है नहीं, क्या हुआ? तो पहला कहता है उसकी शादी हो रही है। दूसरा घबरा के कहता है नहीं, कल ही तो देखा था, बिल्कुल ठीक लग रहा था। फिर एक और दोस्त कहता है यार ये कैसे हो गया? तो अगला बताता है लड़की ने जिद की, या शादी करो या रिश्ता खत्म करो। देखो ये सबसे खतरनाक जुमला है, या मुझसे शादी करो या रिश्ता खत्म। हम सब दोस्त इकट्ठे होकर प्लान बनाते हैं कि किसी न किसी तरह दोस्त को बचाना है, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है। दावतनामा रिश्तेदारों तक पहुंच चुका होता है। तो क्या मर्द खुशी से शादी नहीं करते? मुमकिन ही नहीं है, हरगिज़ नहीं। सब जाल में फंस जाते हैं। मैं नहीं मानती ये बात। मुस्तफा ने तो बहुत चाह से शादी की थी। हमारी शादी पर वही सबसे ज्यादा खुश था। महीने के एंड में जब क्रेडिट कार्ड का बिल देखा होगा तो बाल और दाढ़ी दोनों सफेद हो गए होंगे। देखती हूँ कि तुम अपनी शादी में खुश हो गए या नहीं। मैं करूँगा ही नहीं। मैंने कहा था ना, वो उमर बिल्कुल बेकार आदमी है। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? सबसे पहले मैंने ही कहा था अम्मी, जो औरत अपनी माँ और साबका शौहर की बात ना माने वो जिंदगी भर रोती रहती है। रेहान, अल्लाह के वास्ते फजूल बातें नहीं करो। गुस्सा मत करो ज़ैनब, हम तो यूं ही बैठकर बात कर रहे हैं। देखो मैं हमेशा की तरह तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? ज़ैनब, अब से तुम्हें किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। कोई भी परेशानी हो या कुछ भी तुम्हें चाहिए हो, बस एक बार कॉल करना, वो काम हो जाएगा। शुक्रिया, ये बात अच्छी लगी। कोई खजाना ढूंढ लिया है क्या तुमने? अम्मी आप तो जानती ही हैं, मैं अब एक बिजनेसमैन हूँ। बहुत ज्यादा। वही स्टॉक मार्केट का काम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बेटा ध्यान रखना, ये स्टॉक मार्केट कभी भी बैठ सकती है, मोहतात रहना जरा। मैं कारोबारी आदमी हूँ, हर चीज की समझ है मुझे, पूरा हिसाब रखता हूँ, हर चीज मैनेज कर रखी है। अच्छी बात है। वैसे मैं तो कल अपने बाबा के घर शिफ्ट हो गया। बहुत अच्छे। मैं समझता हूँ ज़ैनब कि तुम अब उमर का नाम तक सुनना नहीं चाहती। जाहिर है दिल दुखता है, इसी बहाने तुम्हें मेरी कद्र तो होगी, ऐसा ही है ना? अच्छा रेहान, मुझे बहुत देर हो चुकी है, कहीं काम से पहुँचना है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, तुम्हारी नजर में बुरा ही सही, मगर मेरा मकसद है कि तुम्हारा एक बेहतरीन दोस्त बन सकूं मैं। याद रखना, दुनिया में मेरे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। अच्छा अब चलो जाओ। ठीक है, चलता हूँ। प्यारी अम्मी जान, अब से मैं आता जाता रहूंगा। लैला को मेरा सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चलो आओ, मुझे खुदाफिज तो करो। जरा दूर रहो मुझसे, मुझे फ्लू है, तुम्हें लग जाएगा। अरे मैं इतना कमजोर आदमी नहीं हूँ, और ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता है। चलो अब जल्दी उठो। चलो बस। तो फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एलिफ। अस्सलाम वालेकुम उमर। दिल बहुत बोझल हो रहा था, सोचा मिलने आ जाऊं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ अंदर आओ।
क्या पियोगी? नहीं शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें अंदाजा तो होगा ही कि मैं क्यों आई हूँ। हाँ लेकिन ज़ैनब को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए प्लीज। बिल्कुल। हाँ तो उमर, क्या हुआ है? ये ब्रेकअप कहाँ से आ गया बीच में? देखो ये मत कहना कि तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है, क्योंकि मैं इस बात पर यकीन नहीं करूंगी। ज़ैनब बहुत दुखी है उमर। मैं भी दुखी हूं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि ज़ैनब हर्ट ना हो। यार उमर देखो, इस तरह की कहानियां मैं पहले भी बहुत सुन चुकी हूँ। माफ करना, मुझे अपनी बहन को देखकर घबराहट हो रही है, इसीलिए यहाँ बात करने आई हूँ मैं। एलिफ, मैंने जो कुछ कहा है वो सच है। यार हुआ क्या है आखिर? तुमने किसी को देखा और उस पर दिल हार बैठे? क्या सच में ये बात है? ऐसी बात नहीं है एलिफ, मगर मैं ज़ैनब को चीट नहीं करना चाहता। यानी ये कहना कि तुम्हें किसी और से मोहब्बत है और अनइंटेंशनली अपनी महबूबा को दुख ना पहुंचाना कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है ये? एलिफ मेरा यकीन करो, मैं वाकई ज़ैनब को धोखा नहीं देना चाहता था। उमर देखो, मर्द सच्चे नहीं होते, वो झूठ बोलते हैं, और तुम भी झूठ कहकर इस सब का सहारा लेकर ये सब कुछ कर रहे हो। ठीक है, जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो फिर तुम्हारे सामने हमेशा झूठे लोग आते रहे हैं। मैंने तो सच कहा है अपने दिल से। अच्छा तो फिर ये बताओ कि नाम क्या है उसका जिससे तुम्हें अचानक मोहब्बत हो गई? कैसी है, कहाँ से आई है, कौन है, कितनी लंबी है और नाम क्या है उसका? तुम्हें इसे बताने का पाबंद नहीं हूं मैं यही जवाब एक्सपेक्ट कर रही थी तुमसे। उमर सच बता दो प्लीज, क्या बात हुई है आखिर? क्या तुम्हारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है जिसमें तुम फंस चुके हो? कुछ तो है। एलिफ मेरा मशवरा है कि इस बात को मजीद आगे मत बढ़ाओ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं इतनी आसानी से हर्ट नहीं होती, सच बताओ मुझे। मेरा ख्याल है हमने काफी बात कर ली। इसका मतलब कि तुम्हारे पास वाकई कोई जवाब नहीं है। यानी अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो, अगर तुम इतने ही सच्चे थे तो यही कहकर पीछे हट जाते कि तुम बोर हो गए हो ज़ैनब से। मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है जैसी कहानियां गढ़ने की जरूरत नहीं थी तुम्हें उमर। चलती हूँ मैं, बहुत वक्त ले लिया मैंने तुम्हारा। कैसे बता दूं पूरा सच? ज़हमत करने की क्या जरूरत थी, और इन सब तोहफों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियां नसीब करे। आमीन आमीन। तो मरियम, हमें भी तो बताओ, दादी बनने का तजुर्बा कैसा है? मेरी दुआ है अल्लाह हर एक को ये दिन दिखाए। जब लोग कहते थे बच्चे बहुत अच्छे लगते, यकीन नहीं आता था। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, बगैर जिम्मेदारी के खालिस मोहब्बत। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है आयशा। हम सब एक ही घर में रहते हैं ना, तो मेरा ध्यान उसी पे रहता है। खैर सालों का तजुर्बा है। वो मिसाल है ना, बेटा अखरोट है तो पोता उसका मगज। अल्लाह हमेशा खुश रखे। चले अब आप लोग कुछ खा पी लें कि ऐसे बैठे रहेंगे? मैंने आज सुबह सब कुछ अपने हाथों से बनाया है आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया। ये लो। बहुत शुक्रिया। अच्छा मरियम, तुम्हारी बहू ने कहा था कि तलाक ले रही है, क्या तलाक हो गई? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें किसने कहा? मैंने भी सुना था, बहुत चर्चा था पिछले दिनों। मेरी जान, तुम्हें तो पता है कि लोग सिर्फ बातें बनाते हैं। अल्लाह उन सबको हिदायत दे। पता नहीं लोगों को मेरे बेटे और हमारे घराने से मसला क्या है। माशाल्लाह वो दोनों बहुत खुश हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटे बच्चे के साथ तलाक लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। असल में तुम्हारी बहू थोड़ी मॉडर्न है, तो इसीलिए सारे मसाइल हो रहे हैं। क्या मतलब है? इसका मतलब यानी ये मसाइल। समझ लो, तुम्हें तो पता है अजलान से शादी करने के लिए सब लड़कियां कतार में थी। मेरे बेटे ने दुआ को पसंद किया और उसी से शादी की है। ये किसी और के कहने या सुनने का मामला नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन लोग तो बातें करते हैं। तो नहीं करनी चाहिए। मैं तो अपनी बहू से बहुत खुश हूँ।
मुझे बहुत खुशी है कि अजलान ने उससे शादी की है। वो बहुत बाअदब और इज्जत करने वाली लड़की है, ऐसे जैसे मेरी अपनी बेटी हो। इतना प्यार है मुझे उससे, और अब तो वो माँ भी बहुत अच्छी है। माशाल्लाह। अच्छा, वो लोग आ नहीं रहे तो क्या बच्ची को नहीं देखेंगे? अरे क्यों नहीं, अभी बुला के लाती हूँ उसे, नजर ना लगाना। ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे मुबारकबाद देने नहीं, तफ्तीश करने आए हैं ये लोग। अल्लाह ना करे कि दुआ मना कर दे मुझे। उफ जवेरिया बेटा, अभी तो मम्मा ने डायपर बदला था, फिर से पॉटी कर दिया आपने। अल्लाह, रुको अभी डायपर बदलते हैं आपका। बेटी क्या हो रहा है? जवेरिया ने डायपर बदलने पर लगाया हुआ है बस। बेटी वो नीचे मेरी सहेलियां आई हुई हैं बच्चे की मुबारकबाद देने के लिए। वो लोग तुमसे और जवेरिया से मिलना चाहते हैं। 5 मिनट के लिए सही नीचे आ जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वो तोहफे भी लाए हैं जवेरिया के लिए। ठीक है, थोड़ी देर में आती हूँ मैं। ठीक है बेटी। दुआ एक बात कहूँ मैं, वो सब मेरी 40 साल पुरानी सहेलियां हैं। नेक दिल हैं लेकिन थोड़ी फजूल बातें भी करती हैं। तलाक का पूछ रहे थे वो लोग मुझसे। तो आप चाहती हैं कि मैं उसका जिक्र ना करूं? बहुत अच्छा होगा कि ना करो। ये बात इस घर से बाहर ना निकले, किसी को कुछ कहने का मौका मत दो। इतनी भी बेतकल्लुफ नहीं होंगी कि मुझसे डायरेक्टली ही पूछ लें। समझ गई। ठीक है, फिक्र मत करें, कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है बेटी, मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। आप चले, आ रहे हैं हम। हाय मेरी प्यारी शहजादी, कुर्बान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। ये रोहान क्या कर रहा है? जैसा आपने कहा था, दिन भर बस चंद रिपोर्ट्स देखता है और कुछ नहीं। ठीक है। मेरी बेटी नूर रेस्टोरेंट के करीब वाली रियल एस्टेट एजेंसी में है। वहां जाकर बात करो और नूर को उस जॉब से निकलवा दो, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं समझा नहीं। आप चाहते हैं कि नूर को जॉब से निकलवा दो? हाँ यूसुफ, इसमें ना समझने वाला क्या है? मेरी बेटी क्यों जॉब करेगी? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसलिए मेहनत की कि मेरे बच्चे गुर्बत ना देखें। मेरे होते हुए मेरी बेटी को नौकरी की क्या जरूरत? वो दूसरों के जाके क्यों नौकरी करेगी? मेरी बेटी मेरी जान है, सबसे कीमती है, और रोहन साहब को कोई परवाह नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं देख लेता हूँ। हाँ यूसुफ, फौरन। मेरी शहजादी कितनी प्यारी लग रही है। ये ड्रेस भी आपको कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, आलिफ नानी तो कितना खुश हो जाएंगी, है ना? दुआ, क्या हो रहा है? ओह, कितनी क्यूट लग रही है। आज हम तैयार हुए हैं भाई। लेकिन आज जरा ठंड सी है, तो कोई इनर या हल्का स्वेटर पहना दो। नाला, तुम बिल्कुल मरियम अम्मी जैसी बातें मत करो। ओह दुआ जान, तुमने अंगूठी क्या पहन ली, फौरन मुझे अम्मी से मिलाना शुरू कर दिया। कमाल है, तुम तो बड़ी समझदार निकली। नायला, मुझे अब तुम पर कोई हैरत नहीं होती, जानती हो। खैर छोड़ो, ये बताओ कहाँ जाने की तैयारी है? खाला जान से मिलने के लिए जा रही हूँ। मेरा सलाम कहना उन्हें। हाँ अच्छा, तुम्हें पता है आज शाम को बाबा ने डिनर रखा है दुआ। शादी की सालगिरह के लिए? मगर अब्दुल्ला बाबा तो ऐसे दिन मनाने के सख्त खिलाफ है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शादी की 35वीं सालगिरह है और आम है। पता है बाबा ने मुझे अलग से बुलाकर कहा, नायला बेटी तुम इस घर की बुनियाद हो, इस घर की बड़ी बहू हो और बहुत कीमती भी, और तुम्हारा ज़ौक भी कमाल का है। हाँ अच्छा, ये भी कहा था।
तो क्या बाबा ने गलत कहा? मेरा शौक बेहतरीन है। वो अम्मी के लिए कुछ खास करना चाहते थे तो मैंने उसमें उनकी मदद की। बाबा इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि सब इतना अच्छा होना चाहिए कि मेरी बीवी खुश हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभार तो खुशियाँ मनानी चाहिए। कभी कभार नहीं, पूरे 35 साल बाद आसान बात है क्या? सही कहा। अच्छा फिर मैं चलती हूँ। जरूर नाइला। अब ये सब जाके अपनी खाला को बता देना मिस दुआ।